Hi, my name is Samyak and this is gonna be the first video of my channel. मुझे stories बहुत पसंद है हमेशा से. Whenever I used to watch a movie or read a book somewhere बचपन में, I would start imagining things and crafting things in my head. That thing is still with me. Like मतलब I still do that to this day. So gradually I realized कि मुझे stories काफ़ी पसंद है. Like मतलब in the form of books, movies, web series and everything. So the first video of the channel is going to be dedicated to all the stories I have enjoyed so far. हम start करने वाले हैं एक relatively like मतलब common medium से, which is going to be books. And today I'm going to talk about everything I have read so far. So let's get into it. सबसे पहली मेरे पास है Spy Family की मांगा. This is volume 8. इसमें योर फॉर्जर का जो पूरा क्रूज एडवेंचर वाला आर्क था, इट्स लाइक उसमें ये वो दिया हुआ है. एंड दिस आई बॉट दिस बिफोर द एनिमे एयर्ड दैट आर्क. आई एक्चुअली लव्ड इट. मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया पढ़ने में. ये बस इकलौती मांगा है मेरे कलेक्शन की. इसके अलावा आगे सब नॉवेल्स हैं. या आई एंजॉयड इट. इट वाज फन. नेक्स्ट अप आई हैव हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड. नाउ दिस वन, देखो हैरी पॉटर का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन था. I have watched every Harry Potter movie about 7 to 8 times minimum. तो you know, Cursed Child आई थी, I was like really excited to read about it, but sadly उस समय पढ़ नहीं पाया. And recently मुझे ये एक सेल में मिल गई, so I bought it and read it. Story काफ़ी simple है. It's like it's set in the future, जहाँ पे अब हम स्टोरी फोकस करते हैं हैरी के बेटे जिसका नाम है एल्बस सेवेरस पॉटर. इट वॉज अ फाइन रीड. मुझे याद नहीं है चीज़ें काफ़ी, इवन तो मैंने से अभी काफ़ी मतलब रिसेंट में पढ़ा है. ठीक थी. श्योर ओरिजिनल हैरी पॉटर के मैजिक के क्लोज नहीं आती है, बट स्टिल लाइक इट्स अ फन रीड. यू कैन लाइक गिव इट अ ट्राई. लाइक आई विल गिव दिस सॉलिड 6 out of 10 और समथिंग. नेक्स्ट अप मेरी पर्सनल फेवरेट ऑथर आगाथा क्रिस्टी की जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसमें से अभी तक की सबसे लीस्ट लाइक बुक जो सबसे कम पसंद आई है मुझे यही बुक थी. दिस इज कॉल्ड डम विटनेस. एंड इसमें पॉयरो एक मर्डर इन्वेस्टिगेट करते हैं. नॉट एग्जैक्टली अ मर्डर. एक दादी होती हैं एमिली अरेंडल जिसकी डेथ हो जाती है. एंड बिफोर हर डेथ शी राइट्स अ लेटर टू पॉयरो. उस लेटर में लिखा होता है कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर हर बट शी सर्वाइव्ड एंड नाउ शी इज स्कैर्ड कि इट्स वन ऑफ हर रिलेटिव्स. एंड देन पॉयरो आते हैं, पूरी मर्डर मिस्ट्री लाइक वो पूरी मिस्ट्री जो होती है अनरावल करते हैं. एक्सेप्ट एमिली अरेंडल इज ऑलरेडी डेड. सो या ठीक थी भाई. आई मीन बहुत ऐसा लाइक कंपेयर टू द अदर पॉयरो नॉवेल्स आई हैव रेड, दिस इज लाइक द लीस्ट. मतलब वो इसका ट्विस्ट शॉकिंग तो है बट इतना नहीं कि मैं इसे दोबारा पढ़ पाऊँ. एंड या इट्स बाय द वे डम विटनेस का मतलब है इसमें एक डॉग था एंड दैट डॉग वाज एमिली अरेंडल्स डॉग. एंड उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था मर्डर अटेम्प्ट का. कैसे लाइक बेसिकली इट वाज सेड दैट इसने बॉल छोड़ दी स्टेयर्स के ऊपर एंड समथिंग हैपेंड. बट एमिली अरेंडल के अकॉर्डिंग दैट वाज नॉट द केस एंड दैट्स व्हाई शी रोट द लेटर टू पॉयरो. दिस वाज आल्सो फाइन रीड. ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनके ऊपर बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ देयर टू लाइक टॉक अबाउट. इन पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करते. नेक्स्ट वन आई हैव द ओनली चेतन भगत नॉवल आई हैव रेड पर्सनली, वन नाइट एट द कॉल सेंटर. मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा भाई. दिस वॉज लाइक हाँ दे गेट अ फोन कॉल फ्रॉम गॉड वन नाइट व्हेन दे आर लाइक इन डेंजर. आई विश्ड इसमें और कुछ होता बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें फोकस कराया जाता है कैरेक्टर्स के आपस के बीच के रोमांसेस के बारे में. So basically, the main character wants a particular girl who was actually his ex to be back in his life. And how does he get her back? And how मतलब पूरी एक रात में क्या कहानी बीतती है. They get into danger and like God से कॉल आता है. It's not a great read भाई. It's not a great read. उस समय जब मैंने इसको पढ़ा था आई वॉज लाइक क्वाइट स्मॉल एंड उस समय मुझे अच्छी लगी थी. बट ना दिस डिड नॉट एज वेल भाई. दिस डिड नॉट एज वेल. नेक्स्ट अप आई हैव द हंगर गेम्स. ये अच्छी थी. ये बहुत अच्छी थी. इस पे कैटनिस एवरडीन की कहानी है.
ऑफ कोर्स सबको पता है हंगर गेम्स क्या है, तो उस पर बहुत ड्वेल नहीं करेंगे। कैटनिस एवरडीन है, हंगर गेम्स नाम के गेम्स होते हैं जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को अपना एक पार्टिसिपेंट वो या एक वॉलंटियर करना होता है, जो जाते हैं हंगर गेम्स में, फाइट टू डेथ होती है, इट्स ऑल होल सॉर्ट ऑफ बैटल रॉयल थिंग, बहुत अच्छी थी। आई वॉन्ट रीड द नेक्स्ट 2 पार्ट्स बट मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया उसको, मैंने बीच में छोड़ दिया। एंड इट्स द केस विथ लाइक 1 मोर नॉवल है जिसका मैं सेकेंड पार्ट नहीं पढ़ा हूँ एंड आई वॉन्ट रीड इट बैडली, बट जब भी मेरे को दिखती है कुछ और मेरा ध्यान खींच लेता है मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। सो द हंगर गेम्स बाय सुज़ैन कॉलिंस वाज अ ग्रेट बुक। ठीक है, इसमें न्यूएंसेस जो छोटे छोटे थे, द कैरेक्टर्स आर वेरी गुड, लाइक मतलब अच्छे वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं इसमें। हर एक को कुछ ना कुछ चीज़ दी हुई है, पर्सनालिटी दी हुई है जो उसे अलग बनाती है। एंड द होल काफ़ी चीज़ें बढ़िया थी। फॉर एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई है मेरे अकॉर्डिंग। इसकी जो फैशन इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल कैटनिस एवरडीन के लिए जो ड्रेस तैयार करते हैं, दैट गर्ल इन फायर वाली थिंग, दैट वाज फैसिनेटिंग टू रीड अबाउट एंड एवरीथिंग। गेम्स तो आपस में थे ही काफ़ी, लाइक नेल राइटिंग अच्छा है। बाद में जाके मैंने सुना ये इट्स मोर अबाउट रिवोल्ट वगैरह, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, एंड मोर लेस अबाउट दी हंगर गेम्स। सो आई डोंट नो, मे बी आई विल रीड इट और नॉट। नेक्स्ट आई हैव द इनहेरिटेंस गेम्स। ये भी काफ़ी अच्छी बुक थी। दिस इज़ अबाउट एवरी, जिसकी लाइफ प्रिटी नॉर्मल सी है, बहुत कुछ उसकी लाइफ में खास नहीं है। एंड देन सडनली एक दिन एक बिलियनर मर जाता है एंड उसकी सारी वेल्थ वो अपनी विल में एवरी के नाम लिख के जाता है फॉर सम रीज़न। एंड देन व्हेन शी फाइंड्स आउट अबाउट इट एंड एक्चुअली गोज टू द मैंशन वेयर द बिलियनर लिव्ड, उसकी फैमिली से मिलती है, तो दे ऑल सीम टू बी ओके विथ इट, बट एक्चुअल में जब वो वहाँ पे रहना चालू करती है, बिकॉज कंडीशन होती है शी हैज़ टू स्टे देयर फॉर सम टाइम, माइंड गेम्स स्टार्ट होते हैं, चीज़ें रिवील होती है एंड इट गेट्स अ लिटिल गुड। एवरी को काफ़ी स्मार्ट दिखाया हुआ है। शी इज़ लाइक सॉल्विंग पजल्स एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ वाई लाइक शी इज, एंड समवन ट्राइज टू किल हर, वो भी फिगर आउट करना है उसे, एंड देन फिगर आउट करना है कि उसके पास की लाइक वेल्थ क्यों छोड़ी गई है, एवरीथिंग। इसमें 4 भाई होते हैं, सबके साथ इसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, सबके साथ कुछ ना कुछ रोमांस घुसाने की कोशिश की है, बिकॉज ऑफ कोर्स टीन फिक्शन बुक है ये। अच्छी थी भाई, अच्छी थी। द थिंग विच लाइक ड्रू माई अटेंशन टुवर्ड्स दिस वाज दिस वर्ड गेम्स, हंगर गेम्स, द इनहेरिटेंस गेम्स। इसका क्रेज मुझे आया था एक पर्टिकुलर नॉवल से जो मेरे पास अभी है नहीं, और मैं बता देता हूँ। मैंने मेज रनर पढ़ी है, पूरी सीरीज़ पढ़ी है मैंने मेज रनर की। मैंने अपनी फ्रेंड को दी थी वो बुक पढ़ने के लिए, उसने वापस नहीं की अब तक, बट भाई दैट वाज गुड। द फर्स्ट वन, सेकेंड वन वॉज डॉग शिट, थर्ड वन वॉज फाइन। सेकेंड वन मेरे को पसंद नहीं आई मेज रनर की। इट गेट्स रियली स्लो, इट लूजेस इट्स पर्पस। एंड फर्स्ट वाली मेज रनर लेकिन काफ़ी अच्छी थी। व्हेन दे वर लाइक दे हैड टू द ग्रुप ऑफ बॉयज जिनको who are in their teens, and उनको छोड़ दिया जाता है एक पर्टिकुलर मेज में, they have to survive, somehow find a way out of the maze, लेकिन मेज में डेडली क्रीचर्स घूम रहे हैं। एंड फिर एक दिन अचानक से एक लड़की आती है इतने सारे बॉयज़ के बीच में, एंड उसके साथ आता है एक नोट, दिस विल बी द लास्ट वन दे विल बी सेंडिंग एवर। एंड जब भी कोई नया बच्चा या कुछ भी आता था उसके साथ आती थी उनके लिए सप्लाईज, एंड वो सप्लाईज डिप्लीट हो जाती है। मतलब उनके पास अब एक टाइमर है एंड दे हैव टू समहाउ फिगर आउट हाउ टू स्केप द मेज। ये एसेंशियली कहानी है फर्स्ट बुक की। ब्रिलियंट, मज़ा आ गया था मुझे, लाइक मतलब टोटली रिकमेंडेड 10 आउट ऑफ 10। हंगर गेम्स भी उसकी वजह से उठाई मैंने। इनहेरिटेंस गेम्स भी मैंने सोचा कि कुछ वैसा हो सकता है, सैडली नहीं था बट स्टिल काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो या दिस वाज द इनहेरिटेंस गेम्स। अब हम आते हैं ओके 2 बुक जो मैंने कभी ख़त्म नहीं की। सबसे पहले तो द टाइम मशीन। भाई इतने भारी वर्ड्स हैं इसमें, इतने भारी वर्ड्स हैं इसमें। आई एम लाइक एवरी थर्ड वर्ड आई हैड टू लाइक गूगल और फाइंड लाइक व्हाट डज इट मीन इन माई डिक्शनरी, एंड it got really boring in like the first chapter only, so I just dropped it. I know this is like a timeless classic, but मेरे पल्ले नहीं पड़ी तो मैंने कभी ख़त्म नहीं की। And same goes with Atomic Habits। मैंने इसकी पहली चैप्टर पढ़ी होगी and then I realized कि सेम चीज़ को रिपीट किया जा रहा है बार बार, and I was like nope,
इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा मैं। सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं बनी है मेरे लिए। ऑल्सो नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द बेस्ट वंस आई हैव रेड, सबसे पहले तो मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ। आई एम करेंटली इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जॉर्ज आर मार्टिन्स गेम ऑफ थ्रोन्स। सीरीज देख सकता था, बिल्कुल देख सकता था, चुल है मेरी, मुझे पहली किताब पढ़नी थी। और लाइक क्या है किताब के अंदर ऐसा जो उन्होंने सीरीज में नहीं दिखाया होगा, जज करेंगे। मैंने ले ली, आई गॉट टू नो, आई गेस दिस इज दिस थिक, एंड ये शायद अभी पहला सीजन है सिर्फ। सो थोड़ा सरदर्दी है, बट आई रीड इट, आई फिनिश इट, आई हैव टेकन द टास्क, तो मैं कंप्लीट तो करूंगा ही। जब मैं इसे पढ़ लूंगा तो फिर आई विल गेट बैक टू इट। ओके, नाउ वी आर इन टॉप 4। सबसे पहले नंबर 4 पे जो आती है, इट्स लाइक दे बोथ डाई एट द एंड। ये बहुत ही अच्छी बुक थी। इट्स लाइक अबाउट एन ऐप जहाँ पे जो लोग मरने वाले होते हैं उनको सेम डे पे पता चल जाता है कि अगले 24 घंटे में आपकी डेथ होने वाली है। एंड ऑन दैट ऐप यू कैन कॉन्टैक्ट अदर पीपल जिनकी 24 घंटे में डेथ होने वाली होती है, एंड यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम एंड गो आउट एंड लाइक डू स्टफ यू वांट टू डू। तो ऐसे ही मटेओ नाम के हम एक बंदे से मिलते हैं जिसको जो मैसेज आता है ऑफ कोर्स उसको कि वो 24 घंटे में मरने वाला है, and then he goes on that app and he meets a guy named Rufus and they become good friends, and then वहाँ से फिर they go on an adventure to make the last day of their life the most memorable one. This was a good book and the only reason इसको मैं 4th पे रख रहा हूँ is because ऊपर वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई and this has just one major flaw, ठीक है? So we'll talk about that later. Story of course phenomenal है, कैरेक्टर्स को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ है, काफ़ी डेप्थ प्रोवाइड करी है ये कैरेक्टर्स को, एंड इट्स नॉट लाइक एवरीबडी इज गुड। हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं। मटेओ एंड रूफस बोथ आर टीनेजर्स एंड दे आर लाइक अबाउट टू डाई एंड दे गो ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर, दे डू स्टफ। एंड काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था लेकिन मुझे अभी भी काफ़ी पसंद आई थी ये बुक, एक्सेप्ट एक चीज़ जो बीच में एंड में आके कर देती है, एंड आई लाइक hated that part. I'm not gonna spoil it, but I would say कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को किसी तरह सेटअप किया जा रहा था, एंड उस तरह से सेटअप करने के बजाय the payoff we get at the end was like something completely different, and of course मुझे पसंद नहीं आया वो चीज़। इसकी वजह से गिर जाती है, 4th पे आ जाती है। I'm like a little frustrated with this one, but ठीक है भाई, चलता है। The whole book was very beautiful book, हाईली रिकमेंडेड, जाओ पढ़ो। अब हम आ जाते हैं टॉप 3 में। टॉप 3 में पहले बता दूँ, हर एक बुक अगाथा क्रिस्टी की है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी राइटिंग का। मैंने उनकी जो केनेथ ब्रानाह वाली मूवीज़ हैं, 3 मूवीज़ बनी है, हॉन्टिंग इन वेनिस, डेथ ऑन द नाइल, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, तीनों देख रखी है। 7 डायल्स मिस्ट्री मैं देख रहा था, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है उनकी, उस पर, बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उसको, देखेंगे उसको भी। आई जस्ट लव अगाथा क्रिस्टी। ओके, हो गया, मूव ऑन करते हैं। 3rd नंबर पे है 5 लिटिल पिग्स। काफ़ी यूनिक कहानी थी। अ पेंटर हैज़ डाइड एंड उसकी वाइफ को कन्विक्ट करके जेल भेजा जाता है, एंड ऑल द एविडेंस पॉइंट्स अगेंस्ट हर, मतलब एवरी एविडेंस सेज कि द वाइफ मर्डर्ड द पेंटर। बट अपने एंडिंग डेज में जेल में द वाइफ राइट्स अ लेटर टू हर डॉटर सेइंग दैट शी डिडंट डू इट, एंड फिर वो डॉटर पॉयरो के पास पहुंचती है। पॉयरो के पास पहुंच के कहती है कि आई नो माई मदर कांट लाई एंड यू हैव टू सॉल्व दिस केस फॉर मी। एंड पॉयरो बहुत ही क्लेवर चीज़ कर, ही राइट्स लेटर्स टू ईच एंड एवरी सस्पेक्ट टू देयर आर 5 सस्पेक्ट्स इन टोटल। पेंटर की वो एक्स, ठीक है, जिसको वो डेट कर रहा था एट द टाइम जब उसकी वाइफ थी, डेट कर रहा था उसकी, जब उसकी वाइफ से उसकी शादी हो रखी थी ऑलरेडी। उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसके अकाउंट डिटेल्ड अकाउंट्स मंगवाए पॉयरो ने, एंड ही एग्जामिन्ड each and every one of those accounts and deduced the killer just based on those letters. उसने evidence नहीं देखा, उसने interrogation नहीं की, कुछ नहीं किया, just based on the letters, because हर एक बंदे के लेटर में अकाउंट्स में कुछ चीज़ें थी जो उसने तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लिखी थी, एंड उसके बीच में कहीं उसने सच पता गया। वेरी गुड, इसका ट्विस्ट बहुत अच्छा, नेवर एक्सपेक्टेड व्हाट वुड हैव हैपेंड देयर। द किलर वाज नॉट लाइक, मतलब ऐसा नहीं था कि किलर के साथ कि आई मैंने एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ ये कर सकते हैं,
बट आउट ऑफ एवरीबडी उस पे सबसे कम शक होता आपको बिकॉज ऑफ हाउ कैरेक्टर्स प्रेजेंटेड फ्रॉम द स्टार्ट. हाईली रिकमेंडेड, प्लीज जाके पढ़ो. एंड if you are reading this, I'll just give you one advice: don't trust anyone, which like goes for all detective novels. But next book, the book जिसका twist इतना बड़ा था कि इसमें like I was reading that and जब वो twist सामने आया, I threw my book across the room. I'm talking about probably best Poirot book there is, Murder of Roger Ackroyd. अगर आपने अगर किसी का नाम सुना है, आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में जानते हो, you know this is cited as one of the best books, if not the best book Agatha Christie has ever written. And Poirot के novels में तो best है ही, because इसका twist you never expected. Okay, तुम starting से end तक पढ़ते हो and you just start reading एकदम से when the killer is finally revealed. तुमको पहली बात तो नहीं पता चलता जब तक रिवील ना होता, तो तुम्हें पता नहीं होता कि कौन करता. तुम 50 लोगों पे सस्पेशन डालोगे अपना, एंड जब वो रिवील होगा यू रियलाइज कि द आंसर वॉज ऑलवेज लाइंग इन फ्रंट ऑफ अस दैट वी डिडंट सी इट. इसकी ये जो मैंने एडिशन खरीदी, इसकी स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इसे स्पॉइल करने की कोशिश तो की थी, बट नहीं कर पाई थी बिकॉज किसी का तो एक्नॉलेजमेंट में पढ़ने लगा था. शी एसेंशियली गेव मी द आंसर टू व्हाट द who the killer is actually is, but nahi, when I read the final chapter, I was so shocked. I could not think straight. This made me fall in love with Agatha Christie. This and the book on the number 1 spot. And yeah, I wish I could just pipe my memory and read it again. I can't do that, of course, but time for number 1. On number 1 we have a mystery thriller which kept me awake for nights. It was dark, it was harrowing, it was horrifying, and I'm talking about again Agatha Christie's one of the most famous and in my opinion the best book Agatha Christie has ever written, And Then There Were None. अगर आपको पता है, इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है. There are like strangers, up to 10 strangers who are invited to an island for a party, जहाँ पे हर एक के बेडरूम में एक पोम लिखी होती, ठीक है. एंड उस पोम में लिखा होता है कि हाउ लाइक इट वाज अबाउट समथिंग लाइक पिग्स, 10 लिटिल पिग्स, एंड हाउ ईच ऑफ देम आर डिसअपीयरिंग वन बाय वन. एंड फिर उस पोम की सीक्वेंस में ये जो 10 लोग आइलैंड पे इकट्ठा हुए हैं, ये एक करके मरने लगते हैं इन द सेम एग्जैक्ट मैनर जिसमें पोम में लिखा हुआ. एंड ऑनेस्टली यू डोंट नो बिकॉज आइलैंड पे उन 10 लोग के अलावा और कोई होता ही नहीं है कभी, ना एंटर करता है ना एग्जिट करता है. लाइक इट्स दोस 10 people who reach the island, nobody leaves, absolutely nobody leaves. Each and every person on that island dies and it leaves you wondering who killed them, because it was all of them were murders, like clear cut murders. इसकी ये बुक आपको रिवील नहीं करती है. एकदम एंड में there is a letter sort of thing जिसमें रिवील किया जाता है कि who that killer actually is. नाउ KBC में अमिताभ बच्चन इसकी बात कर रहे थे एक एपिसोड में, वेयर एंड आई वाज वाचिंग दैट एपिसोड एंड मेरा स्पॉइल हो गई थी एंडिंग. एंड येट जब मैं इसको पढ़ रहा था, आई रेड द फाइनल चैप्टर, आई रेड द एपिलॉग एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट, जो मेरे को जो किलर बताया गया था दे डोंट एग्जिस्ट, दे डाइड. हु कैन बी द किलर? एंड देन लाइक पूरा लेटर होता है द फैशन इन विच द लाइक मर्डर्स वर कमिटेड, रीजनिंग दी जाती है, तरीका बताया जाता है पूरा. आय हाय, वन ऑफ द डार्केस्ट बुक्स आई हैव रेड, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव, द बेस्ट बुक आई हैव रेड. आई स्टैंड ऑन दैट हिल. Agatha Christie, this and The Murder of Roger Ackroyd. इसके बाद आई वाज लाइक मेरे को सारी बुक्स पढ़नी है Agatha Christie. आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग. मेरा ये मर्डर मिस्ट्री का जॉनरा मेरा फेवरेट बन गया. एंड या, these were all the books I have read so far. Let me know your thoughts on any one of them if you have read them, and I would like to say like, comment if you want to and subscribe. Free होता है, कर सकते हो. And I'll see you guys in the next one. Bye bye.